गांव में गंगू नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी बीवी चमेली की बेवकूफी के कारण कभी सुख शांति नहीं रहती थी। चमेली गुस्सैल और जल्दबाज थी, जो हर काम में जल्दबाजी कर सब बिगाड़ देती। ये जी जल्दी अंदर आओ, देखो तुम्हारी बनाई हांडी फिर टूट गई। अब क्या कर दिया चमेली, सुबह सुबह सिर मत खाओ। यही देख लो, कितनी मेहनत से बनाई थी लेकिन कमजोर निकली। चमेली, ये हांडी कमजोर नहीं थी बल्कि मजबूत और अच्छी बनी थी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि मिट्टी के बर्तन को सही तरीके से सुखाना पड़ता है। पहले छांव में हल्का सुखाओ, फिर धूप में रखो और उसके बाद आग में पकाओ। लेकिन तुमने मेरी बात कब मानी है? हर बार अपनी जल्दबाजी से सब कुछ बिगाड़ देती हो। अरे मैं क्या सारी उम्र इसे ताकती रहूं? सोचा जल्दी सूख जाए तो चूल्हे पर रख दिया। तुझे क्या लगता है मैं यूं ही दिन रात मिट्टी में सना रहता हूं? ये मेरा काम है, हमारा पेट पालने का जरिया। अगर बर्तन ठीक से नहीं बनेंगे तो कौन खरीदेगा, और अगर बिकेंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? हर बार तुम ही कहती हो कि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं ज्यादा कमाई क्यों नहीं करता। लेकिन जब मैं मेहनत करता हूं तो तुम ही उसे बेकार कर देती हो। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे घड़े हांडी दिए, बस इन्हीं का रोना रोते रहते हो। क्योंकि यही हमारा पेट पालते हैं। चमेली, अगर तुम हर बार ऐसा ही करोगी तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? बाहर हंसी की आवाज आती है। गंगू भैया, लगता है फिर से भाभी की अक्लमंदी भारी पड़ गई। रघु मत चिढ़ा यार, पहले ही सर दर्द हो रहा है। और भैया पता है, कल तुम्हारे दरवाजे पर एक भिखारी आया था। बेचारा भूखा प्यासा था, थोड़ा खाना मांग रहा था, लेकिन चमेली भाभी ने क्या किया जानते हो? अब क्या कर दिया उसने? भाभी ने उसे सिर्फ खाना नहीं दिया बल्कि घर के सारे पीतल के बर्तन भी दान कर दिए। और हद तो तब हो गई जब उसने तुम्हारे पिताजी की पूजा वाला थाल भी भिखारी को दे दिया। क्या चमेली, सच है ये? तुमने वो पूजा का थाल भी दे दिया? तो क्या करती, साधु बाबा कह रहे थे कि दान करने से पुण्य मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। मैंने सोचा बर्तन तो फिर आ जाएंगे, लेकिन पुण्य कमाने का मौका रोज रोज नहीं मिलता। पुण्य चाहिए तुम्हें, पहले अपना घर तो संभालो। अरे वो पूजा का थाल मेरे पिताजी की निशानी थी, उसमें हर साल दीपावली पर पहला दिया जलाया जाता था। भैया, भाभी तो सच में बड़ी बुद्धिमान है। एक दिन इनकी यही अक्लमंदी कुछ बड़ा करिश्मा कर देगी। चमेली, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, हर किसी से उलझना बंद कर। कुछ भी हो, तेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, सब तो फरिश्ते हैं, बस मैं ही झगड़ालू हूँ, है ना? मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो बस इसी काम के लिए बैठी हूँ कि सबकी बातें सुनूं। हे भगवान, ये औरत तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। इस औरत को कुछ समझाऊं या खुद चुपचाप भाग जाऊं? इसके तो पेट में कोई बात पचती ही नहीं। अब मेरा दिन काटना मुश्किल है। तभी गांव में महल का एक सैनिक आया और ऊंची आवाज में घोषणा की। सुनो सुनो सुनो, महाराज का फरमान सुनो। महल में कुछ योग्य और मेहनती नौकरों की आवश्यकता है। जो भी योग्य पुरुष या स्त्री काम के लिए तैयार हो, वो कल सुबह महल में हाजिर हो। हे भगवान, अब और नहीं। रोज घर में कोई ना कोई चीज टूटती है, बर्तन गिरते हैं, कपड़े जलते हैं, और इस चमेली को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बस यही तरीका बचा है, इसे महल भेज दूं। वहां जाकर एक कुछ तो सुधर जाएगी। देख चमेली, राजा को महल के लिए नौकरों की जरूरत है। तुझे भी एक बड़ा मौका मिल रहा है। वहां जा, कुछ नया सीख, कुछ कमा और हमारे घर में भी तरक्की ला। तो मैं बस घर की चीजें खराब करने वाली हूँ, है ना? देखना, जब मैं महल जाऊंगी तो राजा खुद कहेगा कि ऐसी समझदार औरत हमने पहले कभी नहीं देखी। अगर राजा कहे तो समझूंगा कि राजा खुद परेशानी में पड़ गया है। चमेली पूरे जोश के साथ महल पहुंची। महाराज, खाना बनाना तो मेरे लिए छोटी बात है। जब मैं गांव में पकाती हूँ तो खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है, लोग हाथ चाटते रह जाते हैं। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मेरी बनाई हुई चीज खाने के बाद आपको और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुम हो नई नौकरानी, तुम्हें खाना बनाना आता है?
अच्छा, तो आज तुम्हें खास पकवान बनाना होगा। ध्यान रखना, ये शाही महल है, यहाँ छोटी सी गलती भी माफ नहीं होती। अच्छा चमेली, तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम रसोई की महारानी हो। देखता हूँ तुम्हारे हाथ में कितना जादू है। लेकिन याद रखना, महल में खाना स्वादिष्ट और शाही होना चाहिए, वरना हमारे दरबारियों को नाराज होते हुए देर नहीं लगेगी। अब जाओ और ऐसा कुछ बनाओ कि हमें सच में उंगलियां चाटने पर मजबूर कर दो। रसोइया चमेली को सामग्री समझाने लगे, लेकिन चमेली ने हाथ हिलाकर रोक दिया। अरे अरे, रहने दो, मुझसे बढ़िया कोई नहीं बना सकता। देखना, ऐसा खाना बनाऊंगी कि राजा जी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चमेली ने खाना बनाना शुरू किया। उसने घी डालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन थोड़ा डालने के बजाय पूरा घड़ा ही पलट दिया। घी फर्श पर फैल गया। रसोइये घबराकर इधर उधर भागने लगे। अरे चमेली, ये क्या कर दिया? अरे, ज्यादा घी से खाना और स्वादिष्ट बनता है। अब देखो जादू। इसके बाद उसने नमक डाला, लेकिन चुटकी भर डालने के बजाय समंदर उंडेल दिया। हे भगवान चमेली, ये क्या कर दिया? नमक डालना था, पूरा नमक का पहाड़ ही गिरा दिया। महाराज ने शाही भोजन मांगा था, तूने तो इसे ऐसा बना दिया कि इसे खाते ही आदमी राजा नहीं रोगी बन जाएगा। महाराज, ये चमेली की खास रेसिपी है। अरे चाचा, इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हो? नमक ही तो डाला है, कोई जहर थोड़ी ना घोल दिया। और वैसे भी नमक जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है। बिना नमक के खाना फीका और बिना अक्ल के इंसान बेकार। अब महाराज खाएंगे तो समझेंगे कि मैंने कोई आम खाना नहीं बल्कि यादगार पकवान बनाया है। कुछ ही देर बाद राजा को भोजन परोसा गया। राजा ने पहला कौर मुंह में रखा और अचानक उनका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है? ये खाना है या नमक की थाली? महाराज, ये चमेली की खास रेसिपी है। महाराज, नमक जितना ज्यादा स्वाद उतना बढ़िया। मैं तो कहती हूँ आपने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी खाया ही नहीं होगा, है ना? चमेली, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा था कि तुम रसोई में कमाल करोगी, लेकिन अब तुमसे रसोई का काम नहीं होगा। जाओ बगीचे की देखभाल करो, शायद वहां कोई नुकसान ना हो। फिर वो बगीचे में जाती है और वहां काम करना शुरू कर देती है। देख चमेली, ये शाही बगीचा है, यहाँ फूलों की खास देखभाल करनी होती है। कोई भी पौधा मत उखाड़ देना। अरे चाचा, तुम मुझसे काम करवाने आए हो या भाषण देने? जब मैं सफाई करती हूँ तो जगह ऐसी चमकती है कि लोग शीशे में अपना मुंह देख सकते हैं। इसके बाद चमेली ने पूरे जोश में आधे पौधे उखाड़ फेंके और घास को गुलाब समझकर पानी डाल दिया। चमेली, तुमने क्या कर दिया? हमारी बेशकीमती पौधे की जड़ उखाड़ दी। महाराज, पुराने पौधे हटा दिए तो नए पौधे उगेंगे ना। परिवर्तन ही जीवन है महाराज। बस, अब और नहीं सह सकते। चमेली, तुमने रसोई में तबाही मचाई, बगीचे को उखाड़ दिया और हर काम को तमाशा बना दिया। तुमसे महल के किसी भी काम की उम्मीद करना बेकार है। सैनिकों, इसे तुरंत महल से बाहर निकालो, इससे पहले कि ये और कोई नया कांड करे। महाराज, जाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरी मेहनत की मजदूरी मिलेगी या नहीं? सैनिकों ने चमेली को महल के बाहर छोड़ दिया और फिर चमेली घर आ जाती है। अरे, इतनी जल्दी लौट आई? महल में तो हफ्तों तक काम था ना। छोड़ो, वो लोग मेरी काबिलियत समझ ही नहीं पाए। उन्हें आदत पड़ी है निकम्मों से काम करवाने की। या फिर तूने कुछ नया तमाशा कर दिया? मैं और तमाशा? मैं तो कह रही थी कि राजा को शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ काम किया, कोई नया फरमान नहीं जारी किया। दोनों बातें करके सो गए। अगली सुबह गंगू हमेशा की तरह खेत में मिट्टी निकालने का काम करने चला गया। मिट्टी खोदते खोदते अचानक कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। अरे, ये क्या चीज है? कोई पत्थर है या कुछ और? गंगू जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया। वो इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। संदूक? कहीं इसमें खजाना तो नहीं? हे भगवान, ये तो खजाना है, असली सोने चांदी का खजाना। जरूर किसी पुराने राजा का होगा, लेकिन अब तो ये मेरा हो गया। फिर जल्दी से संदूक बंद करता है
और चुपके से घर की ओर बढ़ता है। अगर चमेली को पता चला तो ये पूरा गांव इकट्ठा कर जय जयकारा करवा देगी। नहीं नहीं, इसे छुपाना ही ठीक रहेगा। गंगू घर में दाखिल होता है और संदूक को अंदर रखते ही चारों तरफ देखता है। चमेली रसोई में कुछ गुनगुना रही है। ला ला ला, हो। अरे तुम ये क्या घसीटते हुए ला रहे हो? कोई नई मुसीबत तो नहीं उठा लाए? अरे नहीं नहीं चमेली, कुछ नहीं, बस ये लकड़ी का पुराना संदूक है। अच्छा, मैं देखूं जरा क्या है इसमें। अरे नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है, बस पुराने कपड़े और कुछ फटे पुराने बर्तन है। तू क्यों अपना समय बर्बाद कर रही है? तेरा चेहरा बता रहा है कि कोई राज छुपा है। सच सच बता, क्या चल रहा है? हे भगवान, इस औरत से कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। अब क्या करूं? चमेली संदूक खोलने ही वाली होती है, लेकिन गंगू तुरंत उसे पकड़कर रोक लेता है। नहीं नहीं चमेली, मैं खुद खोल कर दिखाता हूँ, तू हाथ मत लगा। अच्छा, अब तो पक्का इसमें कुछ न कुछ है। चल खोल इसे। गंगू धीरे धीरे संदूक का ढक्कन खोलता है और सोने चांदी के सिक्के चमेली को दिखाता है। चमेली की आंखें फैल जाती है और वो खुशी से चिल्लाने लगती है। अरे वाह, खजाना, असली खजाना! अब तो मैं पूरे गांव में मिठाई बंटवाऊंगी। चुप कर पगली, किसी को पता चल गया तो राजा इसे जब्त कर लेगा और हमें जेल में डाल देगा। अरे हाँ, लेकिन इतना सोना देखकर मेरा दिल झूम रहा है। हम तो अब अमीर हो गए ना। अब समझदारी से काम लेना होगा। सबसे पहले इसे सही जगह छुपाना पड़ेगा। और हाँ चमेली, जब तक मैं ना कहूं तो किसी से एक शब्द भी मत कहना। अरे सुनो सुनो, मेरा आदमी अब राजा बन गया, सबसे अमीर हो गया। हमारे पास इतना सोना चांदी है कि पूरे गांव को खरीद सकते हैं। चमेली, ये क्या कह रही है? कहाँ से आया इतना सोना? अरे अभी तक तो तुम दोनों हमेशा तंगाली की शिकायत करते थे, अचानक इतना अमीर कैसे हो गए? जरूर कोई बड़ा राज है, शायद किसी ने चोरी की होगी। गांव में हंगामा मच गया। जमींदार, सेठ और कुछ दबंग लोग गंगू के दरवाजे पर आ धमके। बाकी गांव वाले भी तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। गंगू भैया, ये क्या सुन रहे हैं? आपको कोई छिपा हुआ खजाना मिला और आपने हम सबको बताया भी नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? जो मिलेगा उसमें सबका हिस्सा होगा। बिल्कुल, गांव में इतनी बड़ी बात हो और हमसे छिपाया जाए। देख गंगू, हम शांति से कह रहे हैं, हिस्सेदारी कर ले, वरना राजा के पास जाकर शिकायत करनी पड़ेगी। गंगू के माथे पर पसीना आ गया। वो इधर उधर देखने लगा, फिर हाथ जोड़कर बोल पड़ा। अरे भैया, काहे बेकार की बात कर रहे हो? हमको कोई खजाना वजाना नहीं मिला। चमेली को तो वैसे ही बढ़ चढ़कर बोलने की आदत है, बिना मतलब की हाँकती रहती है। अच्छा, फिर चमेली चौपाल में चिल्ला चिल्ला कर क्यों कह रही थी कि मेरा आदमी राजा बन गया? हाँ? गंगू ने चमेली को घूर कर देखा, लेकिन वो तो बेफिक्री से खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे काकी, तुम लोग भी ना छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा बना देते हो। अब देखो, खजाना मिला भी होगा तो क्या बुरा है? मेरा आदमी दिन रात मेहनत करता है, जरा आराम से जी लेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? हाँ? बातें मत बनाओ चमेली, अगर खजाना मिला है तो हमें भी हिस्सा चाहिए, नहीं तो सीधा राजा के पास चलेंगे। हे भगवान, अब तो हम फंस गए। अरे कोई हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करता? ये चमेली तो मुसीबत की जड़ है। ठीक है, अगर गंगू नहीं मानेगा तो अब इसका फैसला राजा करेंगे। चलो कल सुबह दरबार में मिलते हैं। गंगू के चेहरे का रंग उड़ गया। गांव वाले चले गए, लेकिन गंगू वहीं बैठा सिर पीटने लगा। अरे ओ चमेली, तुझे कितनी बार कहा है कि जुबान संभाल के चलाया कर। अब राजा के सामने पेशी होगी, वहां भी अगर अपनी बेवकूफी वाली बातें कर दी तो सीधा जेल में डाल दिए जाएंगे हम दोनों। अरे राजा क्या मेरा मुंह सी देगा? जो सच है वही बोलूंगी।
अगर चमेली यूं ही बकबक करती रही तो राजा मुझसे सारा खजाना छीन लेंगे। मैं सालों से मेहनत कर रहा था और अब जब किस्मत मेहरबान हुई तो ये सब गड़बड़ कर देगी। अगर इसे चुप नहीं कर सकता तो कुछ ऐसा करना होगा कि कोई इसकी बातों पर भरोसा ही ना करे। अगर मैं कुछ ऐसा कह दूं कि चमेली खुद अपनी बातों को बेवकूफ़ी बना दे तो राजा को भी शक नहीं होगा और सब इसे पागल समझेंगे। गंगू झटपट उठा और बाजार की ओर भागा। वहां से उसने 1 किलो मछली, कुछ जलेबियां और 1 लीटर लाल रंग खरीदा। फिर अपने घर लौटा। चमेली उठो, जल्दी उठो, कुछ बहुत अजीब हो गया है। ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। हमारी दुनिया ही बदल गई है। रात में तो सब ठीक था, लेकिन सुबह उठते ही मैंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जल्दी चलो, देखो तो सही, हमारे घर की दीवार से खून टपक रहा है। क्या? खून की बारिश? तुम पागल तो नहीं हो गए? फिर वो भाग के बाहर आती है और देखती है तो घर से लाल रंग टपक रहा होता है। अरे, ये तो गजब हुआ। ये खून की बारिश, कमाल की बात है। और ये सब कुछ नहीं है, हमारे खेत में चलो, और भी कुछ है, लेकिन किसी को बताना मत, वरना लोग हमें पागल समझेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। गंगू मन ही मन मुस्कुरा उठा, लेकिन वो जानता था कि चमेली चुप नहीं रहने वाली। और ये देखो चमेली, हमारे खेत में मछलियों की बारिश हुई है। क्या? मछलियों की बारिश? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, ये क्या हुआ? मछलियों की बारिश? लेकिन अजीब बात है, ये बारिश सिर्फ हमारे खेत में हुई, बाकी कहीं नहीं। हाँ, ये भगवान की कृपा है, लेकिन किसी को मत बताना, वरना लोग जलने लगेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम राजा महाराजा बनेंगे। हाँ। गंगू और चमेली खेत से वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक खेत में बहुत सारी जलेबियां पड़ी दिखी। अरे, ये क्या? खेत में जलेबियां उगाई? हाँ, लगता है इस खेत में जलेबियों की बारिश हुई है। वाह, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों की बारिश हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें ये भी किसी को नहीं बताना चाहिए। वाह गंगू, क्या दिमाग पाया है तूने। राजा का दरबार हो, गांव के लोग हो या खुद चमेली, अब कोई भी तुमसे खजाने के बारे में नहीं पूछेगा। अब चमेली जो भी कहेगी सब उसे पगली ही कहेंगे, सब उसे पगली ही समझेंगे। अभी चमेली दरबार में जाएगी और अपनी आदत के मुताबिक सब कुछ उगल देगी। अगले दिन गंगू और चमेली राजा के दरबार में पहुंचे। गंगू, सुना है तुझे खजाना मिला है? नहीं नहीं महाराज, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, ये सब अफवाहें हैं। गंगू झूठ मत बोल, तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रही थी, पूरे गांव को इसकी खबर हो गई है और तू कह रहा है कि तुझे कुछ नहीं मिला। सैनिकों, इसकी पत्नी को दरबार में लेकर आओ। सैनिक तुरंत गए और चमेली को दरबार में ले आए। चमेली दरबार में आते ही बोलने लगी। अरे, तुम तो वही हो जो कुछ दिन पहले महल में काम करने आई थी और नए नए कारनामे करके गई थी। महाराज, मैंने तो अच्छा ही काम किया था, पर आपको अच्छा नहीं लगा, इसमें मैं क्या करूं? अब ये बताओ, तुम्हारे पति को खजाना मिला है या नहीं? नहीं महाराज, मेरे पति को कोई खजाना नहीं मिला। झूठ मत बोलो, पूरे गांव में इसकी चर्चा हो रही है। महाराज, खजाने की बात छोड़िए, पहले हमारी बात सुनिए। हमारे घर पर खून की बारिश हुई, खेत में मछलियां गिरी और रास्ते में जलेबियों की बारिश हुई। तुम क्या कह रही हो? मैं खजाने के बारे में पूछ रहा हूँ। महाराज, मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमारे घर पर सच में खून की बारिश हुई, खेत में मछलियां गिरी और रास्ते में जलेबियों की बारिश हुई। पूरा दरबार पहले तो सन्न रह गया, फिर अचानक ठहाकों से गूंज उठा। मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। महाराज, लगता है इस औरत को कोई गहरी चोट लगी है, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। गंगू, ये क्या तमाशा है? तुम्हारी पत्नी को हो क्या गया है? मैं तुमसे खजाने के बारे में पूछ रहा हूँ और ये अजीब अजीब बातें कर रही है। खून की बारिश, मछलियों का गिरना, जलेबियों की बरसात, ऐसा भला कहीं होता है क्या? तुम दोनों मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। महाराज, मैं भी परेशान हूँ। ये जब से घर लौटी है अजीब अजीब बातें कर रही है। मैं तो खुद सोच रहा था कि इसे किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाऊं। गंगू, अगर तुझे खजाना नहीं मिला तो इसकी बात पूरे गांव में कैसे फैल गई? लोग बेवजह तेरे घर पर हल्ला क्यों कर रहे थे?
महाराज, वो दरअसल मैंने एक रात सपना देखा था। सपने में मैंने देखा कि मुझे बहुत सारा खजाना मिला है। मैंने ये बात बस यूं ही अपनी पत्नी चमेली को बता दी थी, लेकिन इसने उसे सच मान लिया और पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। तो इसका मतलब तूने बिना सोचे समझे पूरे गांव में अफवाह फैला दी। गंगू, अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज करवाओ, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही है। जब ये महल में काम करने आई थी तब भी अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। इसके इलाज के लिए राजमहल से खर्चा दिया जाएगा, जितना भी लगे, पर इसे सही करवाओ, वरना ये और भी कहर मचाएगी। महाराज, मैं इसे लेकर किसी अच्छे वैद्य के पास जाऊंगा, कृपया करके इसे माफ कर दे। अरे रुको जरा, दूसरों की कहानी देखने जाने से पहले इधर अपने कमेंट्स देके जाओ। अरे हम तो जा रहे हैं दूसरे घर में काम करने। हाँ, मुझे याद से लाइक कर दो और स्क्रीन पे जो 1 घंटा दिख रहा है ना, उसे जोर से बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। भोंक देंगे कट्टा का पार में, अरे आइए कभी हमरे बिहार में।